उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में विदुषी कुमारी संगीता शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं भारतीय सुभाष सेना के, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सूबेदार वीर सिंह चौहान जी आए हैं, जो बोलना चाहते थे, उनका भी स्वागत है। वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है, लेकिन उन सब के नाम का उल्लेख हम करते हैं, आप समझिएगा। उन सब के भाव महाराज श्री के श्रीमुख से आप सुनेंगे। हमारे बीच में माननीय रविदास मेहरोत्रा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, आप भी पधारे हैं। हमारे बीच में कुलदीप शर्मा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समान अधिकार पार्टी के, आप भी पधारे हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते थे। हमारे बीच में श्री दीपक सिंह जी, पूर्व MLC अमेठी से पधारे हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते थे, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर राम जी मिश्रा जी सीतापुर से। हमारे बीच श्री पंडित आशीष मिश्रा जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय गौरक्षा दल के। हमारे बीच में स्वामी रामकृष्ण दास जी, श्री ओम बिंदु दास जी। हमारे बीच में कीमती भगत जी, जिनका नाम हमने भी आपके बीच लिया। हमारे बीच में ऋतु अग्रवाल जी, ललिता राजपूत जी, शारदा त्यागी जी, कीमती भगत जी जो कि पंजाब से चल के आए हैं। हमारे बीच ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण महासभा रायबरेली के पदाधिकारी भी पधारे हैं। और ऐसे अनेकों नाम हैं, सैकड़ों नाम है, जो महाराज श्री के मंच पर खड़े होकर के अपने विचार को रखना चाहते हैं। हमारे बीच में जिन्होंने पूज्य महाराज श्री के ऊपर और बच्चों के ऊपर जब लाठी चलाई गई प्रयाग में, उससे अपने पद को इस्तीफा दे दिया, श्री अलंकार अग्निहोत्री जी, वो भी पधार रहे हैं और वो आकर के महाराज श्री आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार कलतोध्वनि बजा करके अलंकार जी का भी आप सब स्वागत करेंगे। अब हम सब पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन सुने। उसके ठीक आशीर्वचन के ठीक पूर्व हमारे बीच में आचार्य जी हैं, उनसे अनुरोध है कि संक्षेप में आप अपने विचार रखेंगे। और जो भी यहाँ पर खड़े हैं, आप सबसे बार बार अनुरोध है, कृपया आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शालीनता से आप महाराज श्री का आशीर्वचन श्रवण करें। हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। केवल हम आपके सामने गुरुदेव की आज्ञा हुई है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बहुत ही संक्षिप्त बोलूंगा, एक दो लाइन में। दो बातें यहाँ पर उपस्थित हो रही, पहला गौ माता के विषय में, दूसरा हिंदू के विषय में। हमारा धर्मशास्त्र कहता है, गोसु भक्तिर भवेत्यस्य प्रणवादौ दृढ़ामति पुनर्जन्मन विश्वातः सवै हिंदुर्ते स्मृति। धर्मशास्त्र कहता है, गाय के प्रति जिसकी मातृभक्ति हो, गाय में जिसकी निष्ठा हो, जो प्रणव आदि मंत्रों में विश्वास करता हो, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता हो, वही हिंदू है। उसी हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुदेव ने हम लोगों के समक्ष यह कार्यक्रम रखा है। माघ मेला प्रयागराज में हम थे, तो महाराज श्री के मुखारविंद से एक शब्द उच्चारण हुआ, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के लिए तैयार है। तो उसके विषय में मेरा यही कहना है, ये महाभारत की बात है। अभिमन्यु से लोगों ने प्रश्न किया, तुम तो सुकुमार हो, पांडवों की तरफ से अकेले अगर फंस गए तो क्या होगा? कौरवों के एक एक से महारथी है। तो अपने मित्र से उत्तर दिया, सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये अभिमन्यु की ललकार है, निश्चेष्ट होकर बैठ रहना, ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही पांडवों वरु कौरवों का रण हुआ, जो भव्य भारत भूमि के कल्पांत का कारण हुआ। जो करता अत्याचार और जो सहता दोनों पापी हैं, उत्तर अनीत के देते जो वो ही यशवीर प्रतापी हैं। उसी अनीत का उत्तर देने के लिए हमारे शंकराचार्य भगवान अग्रसर हुए हैं। हम लोग उनके साथ उनके चरण का अनुगमन करते हुए इस कार्य को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बस इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित कर रहा हूं। हर हर महादेव।
धन्यवाद स्वामी जी। हमारे बीच में आप इधर आइए। अग्निहोत्री जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है, महाराज श्री का आदेश है कि 2 शब्द आपका भी उद्बोधन हम सब श्रवण करेंगे। अग्निहोत्री जी के उद्बोधन के ठीक बाद हम सब पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। हेलो, आदरणीय गुरुदेव जी महाराज, मंच पे उपस्थित हमारे सभी परम सम्मानी परम आदरणीय गुरुदेव, इस प्रतिष्ठित जो हमारा एक तरीके से इसको सभागार बोलें या मैदान बोलें, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, विभिन्न जिले और राज्यों से आए हुए गणमान्य जो हमारे जो गुरु जी के भक्त हैं, शिष्य हैं, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से आए हुए जितने भी जनप्रतिनिधि